गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की क्लास में थ्योरी ऑफ फेलियर का पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम टॉपिक फेलियर एनालिसिस डिस्कस करेंगे। फेलियर एनालिसिस क्या है, आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन, डिज़ाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग, क्या डिजाइनिंग के लिए हमें क्या क्या है करना है, डक्टाइल एंड ब्रिटल फ्रैक्चर देखेंगे हम, सिंपल टेंशन टेस्ट, थ्योरी ऑफ फेलियर, डिज़ाइन फॉर वेरिएबल लोडिंग, स्ट्रेस कंसंट्रेशन, फटीग टेस्टिंग, सोल्डरिंग एंड गुडमैन लाइंस। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं डिज़ाइन फॉर स्टैटिक लोडिंग। जो डक्टाइल मटेरियल है, ये डक्टाइल मटेरियल का कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया है, जब ये ब्रेक होता है तो ये ब्रेक होगा यहाँ पे, ये जो ब्रेक होने का इसका जो प्लेन होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर वो 45 डिग्री पर ब्रेक होगा। ओके, ये 45 डिग्री एंगल बनाता हुआ ब्रेक होगा। बट वाइल ब्रिटल मटेरियल नॉट मेक एनी एंगल 0 डिग्री, ये 0 डिग्री पर ब्रेक होता है आपका इस तरह से। ये ब्रिटल मटेरियल इस तरह से ब्रेक होता है। ओके, और डक्टाइल मटेरियल 45 डिग्री पर एंगल बनाता हुआ प्लेन से ब्रेक होता है। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है हम आपके साथ में डक्टाइल फ्रैक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया डक्टाइल फ्रैक्चर जो ब्रेक होगा इस तरह से 45 डिग्री पर होगा यहाँ से ऐसे, और ब्रिटल फ्रैक्चर ये आपका होगा 0 डिग्री पर नॉर्मल प्लेन के। ओके, ये शेयर प्लेन होगा इस तरह से, शेयरिंग प्लेन, और ये नॉर्मल प्लेन इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बनेगा यूनिएक्सियल लोडिंग, अगर यहाँ पे लगी हुई है यूनिएक्सियल यानी एक ही एक्सिस में स्ट्रेस लगी हुई है, एक ही एक्सिस में स्ट्रेस पी लगी हुई है, ये हमारी नॉर्मल है। नॉर्मल जो ओब्लिक है इस प्लेन से वर्टिकल से हमारा थीटा डिग्री। अब ये जो फोर्स है हमारा पी, ये यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सिस होगी नॉर्मल के जो टेंजेंशियल होगी, जिसे हम सीए डायरेक्ट स्ट्रेस निकालते हैं, ये थीटा एंगल बना रहा है। इसके साथ में ये कोस में रिजोल्व हो जाएगा पी कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये पी साइन थीटा इसमें रिजोल्व हो जाएगा। यहाँ पे पी साइन थीटा, यहाँ पे पी कोस थीटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया था कि इस तरह से एंगल थीटा होगा तो ये एंगल हमारा कितना बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा आएगा, यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा आएगा ये एंगल। अब ये जो टोटल एंगल यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये एंगल आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये इस पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। ये टोटल 180 होता है, 180 से 90 माइनस करो और 90 माइनस थीटा माइनस करो तो आपका थीटा आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। द प्लेन परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द लोड इज ए प्रिंसिपल प्लेन because it is having the maximum stress value and shear stress in this plane is 0. Okay, the plane which is at an angle of 90 degree will have no normal and tangential stress. Okay students, यहाँ पर normal और tangential stress नहीं होगी इस तरह से। ट्रायंगल ABC हमने लिया है cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, ये A B और AC, यहाँ पे थीटा है, cos थीटा इक्वल टू AB अपॉन AC, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये कोस का रोल होता है। AC यहाँ से निकल जाएगा AB अपॉन कोस थीटा, टाउ की वैल्यू हम निकाल सकते हैं P साइन थीटा कोस थीटा अपॉन AB। ओके, P साइन थीटा कोस थीटा AB जो इसके साथ में होगा, P की वैल्यू यहाँ पे AB जो अपॉन में था AB हम यहाँ पे ले आए, P अपॉन AB साइन 2 थीटा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया अपॉन में 2। ये सिग्मा हमारा हो जाएगा स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, ए बी यहाँ पे एरिया लेंगे हम, ए बी इंटू 1 ले लेते हैं इस तरह से जैसे मैंने क्लास में बताया था, तो सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा आ जाएगा। शेयर स्ट्रेस जो होगी हमारी, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए क्या होगा, 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 90, और थीटा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 45, तब आपकी शेयर स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम हो सकती है। मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा हमारा 45 हो, देयरफॉर टाउ इक्वल टू 0.5 सिग्मा। ओके, मोर सर्किल ड्रॉ होगा तो सिग्मा मैक्सिमम यहाँ पे लिखेंगे, कितना हमारा मैक्सिमम है सिग्मा, और शेयर स्ट्रेस इसमें है नहीं तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, इसका सेंटर लेके हम पॉइंट का ये एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, ये मोर सर्किल हमारा ड्रॉ हो जाता है।
तो टो मैक्सिमम हमारा यहाँ तक पहुँचेगा, टो मैक्सिमम, ये सिग्मा मैक्सिमम है हमारा। सिग्मा हम इस पर शो करते हैं स्ट्रेस, वो चाहे आपकी सिग्मा वाई हो या सिग्मा एक्स हो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर शो करते हैं, क्योंकि सिग्मा वाई वहाँ पर 0 थी तो सिग्मा वाई हमने यहाँ पे 0 लिया था, और सिग्मा एक्स हमारा इतना था मैक्सिमम, दोनों के बीच की सेंटर लिया हमने, सर्किल ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल टेंशन टेस्ट क्या होता है? इस सिंपल टेंशन टेस्ट all 6 quantities reach its critical value simultaneously. Any one of the following will cause failure: principal normal stress, yield stress, sigma maximum, sigma y और sigma u। प्रिंसिपल shear stress, yield shear stress थ्योरी होती है, yield shear stress जो सिग्मा y बाई 2 होती है। प्रिंसिपल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी एट यील्ड पॉइंट तक हमारी जो होती है मटेरियल में वो इतनी होती है, और प्रिंसिपल स्ट्रेन जो होती है वो स्ट्रेन एट यील्ड पॉइंट तक वो इतनी होगी, ये हम निकालेंगे। डिस्टोर्शन थ्योरी हमारी ये होती है, जो डिस्टोर्शन एनर्जी होगी यील्ड पॉइंट तक कितनी होती है, ये सभी हमने यील्ड पॉइंट तक लिख दिए कि कितनी होती है स्ट्रेस हमारी। प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी में जो यील्ड स्ट्रेस देखेंगे वो हमारी यील्ड स्ट्रेस सिग्मा वाई और सिग्मा यू अल्टीमेट स्ट्रेस, ये यील्ड स्ट्रेस लिख लेते हैं। इस तरह से हमारी 6 क्वांटिटीज़ होंगी, ओके, जो क्रिटिकल वैल्यू तक पहुंच जाती हैं, तभी हमारा मटेरियल ब्रेक होता है। एक एक करके हम सारी थ्योरी आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ये देख रहे हैं आप कुछ एग्जांपल यहाँ पे रियल लाइफ के। टॉर्जन और बेंडिंग, यहाँ पे स्ट्रेस होगी इसमें क्रैंक शाफ्ट में, टॉर्जन बेंडिंग होगी। कनेक्टिंग रोड जो होती है पिस्टन से जुड़ी रहती है, कनेक्टिंग रोड, इसमें साइड थ्रस्ट लगता है सिलेंडर से, सिलेंडर की जो दीवारें होती हैं साइड से थ्रस्ट लगता है, और फोर्स ड्यू टू पिस्टन के द्वारा इसमें फोर्स लगता है। एंड कपलिंग यहाँ पे देख रहे हैं आप, कपलिंग यहाँ पे हो रही है, टेंसाइल एंड डायरेक्ट शियर स्ट्रेस यहाँ पे कपलिंग है। एंड लिफ्टिंग जैक, जो लिफ्टिंग जैक होता है आपका, थ्रस्ट एंड टॉर्जनल शियर इसमें यहाँ पे होती है। ओके, प्रोपेलर शाफ्ट इस तरह से होती है, ये इसमें एक्सियली घूमेगी, और बेंडिंग और टॉर्जन इसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। ये आपको ध्यान रखनी है डेली लाइफ के आपके एग्जाम्पल। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो को एक बार से दोबारा देख लेना है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।